रास्ते में ये बोर्ड दिखा तो मैं रुक गया कि हाफ मैराथन है कोई 18 सितंबर को। तो मैं देख रहा था है किधर, तो अभी जो लेक जा रहा हूँ वहीं पर है 18 सितंबर को। तो वहाँ जाके और पता करता हूँ। और म्यूनिक ज़्यादा दूर नहीं है, तो 18 सितंबर को अगर हुआ तो एक मैराथन भी कर लेंगे। अब वही बचा है इस वाले ट्रिप में, बाकी सब एडवेंचर तो हो गए। तो देखते हैं, पता करते हैं 18 सितंबर पॉसिबल तो है। लेट्स सी, संडे है उस दिन। कार उठाते हैं अभी तो। तो टैगनसी नाम है इस टाउन का, और ये मेरा पहला स्टॉप है। और आर्केंसी से ज़्यादा दूर नहीं था। 3 रीज़न है यहाँ आने के। पहला रीज़न तो यही है कि इसका सी बहुत मज़ेदार है, बहुत बड़ा है, तो वो घूमेंगे। तीसरा रीज़न अब मुझे मिल गया है कि यहाँ पे मैराथन का पता करना है, और मैराथन है तो 18 सितंबर को वो रन करना है। और जो दूसरा रीज़न है वो बताता हूँ। और दूसरा रीज़न है ये, इंडियन रेस्टोरेंट दिख गया था मुझे यहाँ पे गूगल में, तो अब इंडियन खाना खाएंगे। लंच टाइम भी हो गया, होपफुली खुला हो ये, खाते हैं। क्या नाम है इसका? ताजमहल और नमस्ते नाम के मिल ही जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बढ़िया रहता है। बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश नहीं होना चाहिए और धूप भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये धूप में भी मजा ये मौसम बहुत प्यारा है घूमने के लिए। ठंड भी नहीं है अभी ना, हाँ नहीं है, घूमने के लिए बेस्ट है ये। क्या खाऊं? एक तो मैं सोच रहा हूँ या तो वेज बिरयानी मंगाऊं, या फिर ये क्या छोला भटूरा है क्या? हाँ जी, ये भटूरा है। बिग बलून नाम है इसका। अरे वाह, वेरी नाइस। बिरयानी, चाय, ताजमहल रेस्टोरेंट, टेंगसी में आपका स्वागत है। इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। हाँ, उड़ाया आपने? मत सुनो। हाँ, खोलता है फिर ये। गजब की बिरयानी है। अगर इस साइड आ रहे हो टाइगर सी, तो यहाँ ज़रूर खाना। इंडियन फूड बहुत अच्छा। पिछले 3-4 बार खाया मैंने इंडियन फूड, इतना मज़ा नहीं आया, बस नाम के लिए इंडियन था। और ऐसी बिरयानी तो पता नहीं कब खाई थी लास्ट, मज़ेदार। और बारिश भी चालू हो गई, तो अब रेन कोट पहनते हैं, छाता लेते हैं, हमें थोड़ा घूमते हैं टाइगर सी, स्पेशली मैराथन का पता करते हैं क्या सीन है। हाँ, बारिश अगले 3 दिन का प्रेडिक्शन है कि बारिश ऐसी चलेगी, तो अब ऐसे घूमते हैं जो भी है। अब वेदर सितंबर का ऐसे ही है, तो क्या करें। अब लेते हैं थोड़ा बारिश के मज़े। अच्छे अच्छे लोग थे, हरिद्वार के थे, उत्तराखंड के। यहाँ पे 4-5 साल से हैं, और 4-5 साल जो भी रहता है यहाँ पे, वो फिर अपनी फैमिली बुला लेता है, रिश्तेदारों को बुला लेता है हेल्पिंग के लिए। तो वैसा कुछ सिस्टम है, इसलिए रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। और कैमरा देख के इसलिए थोड़ा शाय भी होते हैं। खैर, ये उनका पर्सनल मैटर है, शायद वर्क परमिट का इशू होता होगा। अभी चलते हैं, चलो टाइगर सी घूमते हैं। ये तो क्लोज है, क्लोज हो गया। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर क्लोज है कि चालू है? हेलो, is it closed? Yeah. I just want to ask about the marathon that is happening on 18th of September. There's a half marathon that is happening in the town. I can also call and ask. Yeah. Okay. Thank you. No problem. Yeah. No problem. Bye. मैराथन के बारे में इनको भी ज़्यादा नहीं पता, वेबसाइट में ही देखने का बोल रहे हैं। वेबसाइट जर्मन में है, गूगल क्रोम में खोल के ट्रांसलेट करना पड़ेगा, या फिर 9 बजे यहाँ आना पड़ेगा। इनका फ़ोन नंबर ले लेता हूँ मैं इसका, कल कॉल करके और पूछते हैं, क्योंकि ये वाली मैराथन करनी है मुझे, ऐसा लग रहा है, मन कर रहा है। बारिश तेज़ हो गई है, फ़ोन नंबर लेते हैं, थोड़ा सा लेक के पास में चलते हैं। है बहुत ही बड़ा लेक है दिखने में। लेक क्या है, तो समुद्र लग रहा है। अब बारिश में ज़्यादा कुछ करने का तो नहीं है, सोचा था हम बोटिंग वोटिंग करेंगे, क्रूज़ भी चलते हैं बड़े वाले इधर। मैराथन का सही बताऊं तो मुझे सही में मन से था कि यूरोप जा रहा हूं, तो इस बार तो मैराथन करेंगे। और लकीली यहीं पे अगर मैराथन है तो मैं इसी एरिया में आसपास अगले 2-3 दिन तो कर सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि मुंबई मैराथन हो रही है 2 साल बाद इस बार,
तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक हाफ़ मैराथन एक टाइम में पूरा करना है। तो वो हाफ़ मैराथन में अगर यहाँ कर लूँगा तो फिर मुंबई में फुल मैराथन कर सकता हूँ, ये भी रीज़न है। बाकी इसका सीन तो बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश बहुत आ रही है। सारे इनके बड़े लेक के आसपास 4-5 टाउन रहते हैं। एक वो वाला टाउन भी पॉपुलर है सामने जो है, बेड विसी करके ऐसा कुछ नाम है। पूरे लेक के आसपास हर एक कोने में एक टाउन रहते हैं इनके। बड़े लेक इतने होते हैं इसलिए भी, और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको रुकना कहाँ है। अगर इस टाउन में जगह नहीं मिल रही तो सामने वाले टाउन में सर्च कर लो, वहाँ मिल जाएगी। ऐसे करके ये टाइगर सी में भी 4-5 टाउन है। ऐसा लग रहा है अभी तो और बारिश होने वाली है, तो अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से 1 घंटा दूर है नेक्स्ट डेस्टिनेशन गर्मिश, जो यहाँ का पॉपुलर टाउन है, बहुत ब्यूटीफुल। वहाँ चलते हैं और आराम से चलाते हैं, थोड़ा बारिश का टाइम है। और यहाँ जहाँ तक है 18 सितंबर को आना होगा, तब और घूम लेंगे। अभी निकलते हैं। बढ़ गई है बारिश, तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा रास्ते में। ये अच्छा है कि गाड़ी पूरी धुल जाएगी, गंदी हो गई थी 2-3 दिन से। और यहाँ से 1 घंटा बता रहा है, कुछ 85 किलोमीटर्स। गर्मेश पाकिन किचन करके है, 2 टाउन का कॉम्बिनेशन। ब्यूटीफुल है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ है। चलो चलते हैं। अच्छा ही हुआ कि वहाँ से निकल गया, क्योंकि यहाँ पे अब बारिश नहीं है और होपफुली आगे भी बारिश नहीं मिलेगी। ये सही है, जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ से निकल जाओ 1-1.5 घंटा दूर, अगर कोई और ऑप्शन है तो। और ये होप करके जाओ कि बारिश नहीं हो रही हो, तो वैसे ही है। अब मैं 20 मिनट हुए चलते हुए और यहाँ बारिश नहीं है, बादल है लेकिन बारिश नहीं है, विच इज़ गुड। अच्छा लग रहा है अब ड्राइव करना। क्या बारिश हुई रास्ते में, जैसे ही पहुंचने वाला था यहाँ पे, आधे घंटे ऐसी बारिश हुई बहुत ही जोर से। सारी वो वहाँ वाली बारिश सारी यहाँ आ गई। तो अभी कॉफ़ी पीते हैं और आगे का डिसाइड करते हैं कि क्या। अब पहले सोचा था कि रात में थोड़ा बहुत घूम लेंगे ये टाउन, और फिर कल सुबह और दिन में भी घूम लेंगे। कि अभी तो घूमना बेकार है, कुछ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है घूमना। तो कुछ कैंपिंग ग्राउंड ढूंढते हैं अभी, और कॉफ़ी कैपेचिनो पी के निकलते हैं यहाँ से। कैंप ग्राउंड तो मिल गया है, और इधर से कोई केबल कार भी जाती है, ऐसा भी कोई सिस्टम है। वो सुबह दिखेगा, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। रात हो गई, अंधेरा हो गया। होपफुली कल बारिश नहीं आए तो अच्छी तरह घूम पाएंगे। बाकी अभी सोते तो क्या है, वीडियो एडिट करते हैं 2 घंटे, फिर सोते हैं। अच्छा है, कैंपिंग ग्राउंड अच्छे मिल जाते हैं हर जगह। मौसम अच्छा है इधर। इतना अच्छा है ना ये मौसम, बहुत अच्छा है ये। लेकिन बारिश हो गई तो